विकास क्या किया ये तो बता दीजिए। जी कौन सी कितनी फैक्ट्री पता है? अच्छा ठीक है, वो आवाज लिखो, दोबारा मैं आपके पास आ जाऊंगा ताकि आवाज आपकी। मुझे अरुण राजभर एक बात बताइए, आप प्रत्याशी लड़ाएंगे एक आध सीटों पर, नहीं लड़ाएंगे या सिर्फ बीजेपी का खेल ही बिगाड़ेंगे? अरे बिल्कुल सर, क्यों, लड़ाई के मैदान में सुहेल भारतीय समाज पार्टी रहेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 3.5 साल का जुमला फेंक रही है और जो ये नौटंकी दिखा रहे हैं, 3.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ राम राज्य के नाम पर इस देश में सरंगी दिखाया गया है, सरंगी बजाई गई है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ अत्याचार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा अत्याचार पश्चिम से लेकर पूरब तक बढ़ती आया। ज्यादा इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ ढकोसला किया है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में किया। जो नारा ये देकर के आए थे, ना ही गुंडाराज ना ही भ्रष्टाचार, तो ना शब्द हटा दिया है, गुंडाराज भी कायम हो गया है, भ्रष्टाचार भी कायम हो गया है। जिसका उदाहरण जो कोरोना काल में आपने देखा हो, जो माननीय प्रधानमंत्री नारा दिया था कि हम आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, तो उसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में 3.5 साल में ये आपदा में अवसर ढूंढ करके 6 महीना में लूटने का काम किए हैं। चाहे पीपी किट के नाम पर हो, चाहे सैनिटाइजर के नाम पर, चाहे एलेनाइजर के नाम पर, जितने भी उपकरण चिकित्सा संबंधित थे सब में घोटाला करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बड़े पैमाने पर पिछड़े समाज के, दलित समाज के, वंचित वर्गों के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज ये किस चेहरे से जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने के लिए? पूरा उत्तर प्रदेश आज जल रहा है। आज हाथरस में जो घटना घटी है, पूरा विश्व में इस बात का मैसेज जा रहा है, भारत की बेटी गई है। आज एक भी, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, जो हिमायती बनते हैं कट्टर हिंदुओं के, आज वह सारे के सारे बिल में घुसे हुए हैं। कोई दलित की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं खड़ा हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ पिछड़े समाज के, दलित समाज के, वंचित वर्ग के लोग आज आवाज उठाए हैं। 7 बजे आज पूरे बड़े पैमाने पर आप यहाँ राजनीति करने लगे। अरुण राजभर, इस चेहरे पर सवाल कुछ और पूछा था, आप यहाँ राजनीति करने लगे। इनको गाँव मैं दोबारा आ जाऊंगा। मुझे बता दीजिए कौन कौन सी सीट पे प्रत्याशी लड़ाएंगे आप? कौन सी सीटें, 7 में से कौन कितनी सीटों पर? देखिए, हम 2 सीटों पर हमारी पूरी तैयारी मुस्तैदी से चल रही है। एक मल्हनी विधानसभा सीट है जो जौनपुर जिले में है, एक देवरिया की सदर विधानसभा सीटें हैं जहां हम पूरी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को लगा चुके हैं और गांव-गांव तक चौपाल लगा करके हम भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय झूठ पार्टी का जुमला जो इन्होंने 3 साल 3.5 साल में दिया है, इसका पर्दाफाश करके गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, नौजवान, आज इन सभी मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाकर के उनसे आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं, उनसे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर हम लोग सबक सिखा करके दिखाएंगे। ओके, कमलाकर त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल से, संक्रमण काल में जिस तरीके से एक विपदा का सामना किया है, लोगों की जानें बचाएंगे, उस पर हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं करा पा रहे हैं, 3.5 साल से समाज नहीं करा पा रहे हैं, ईमानदारी से समाज का काम कर रहे हैं। आप लोग बल पर आप बात करा रहे हैं, क्या सामने आते हैं, इसके अलावा दिखाई नहीं पड़ता है। आप लोग चुनाव में रहते होगा, आप पूरे देश के समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो, मैं पूछना चाहता हूँ, 3.5 साल आप लोग कहाँ थे? 3.5 साल आप लोग कहाँ पर थे? आज महिलाएं सड़क उतर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। किसी भी जो भारतीय जनता पार्टी लाइए, उसने 2014 में अमरावती में आपने सीट दिया था और कहा था कि मेरी सरकार बनी तो मैं इसको लागू करूंगा। अब आप आज इस पर विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी हो गई है, भारतीय झूठ पार्टी हो गई। इस नाते इनकी झूठ का पर्दाफाश अब जनता समझ चुके। इस नाते अरे गाँव में विकल्प में आप विकल्प नहीं बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र प्रदेश में की सरकार में है और आगे आने वाले समय में और भी बेहतर स्थिति में रहेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी जिसके आप नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आदि जेल में है, आदि जेल में है। आप लोग भ्रष्टाचार आकांड से डूबे हुए लोग हैं। आप लोगों को समाज में कहने लायक उत्तर प्रदेश देश की जनता ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। जनता को बरगला आप लोगों को देश और उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाने काबिल नहीं है। आप लोग किस मुंह से आके यहाँ चर्चा करने लगते हैं? यहाँ पे आप लोग जाओ ना, आप जाओ। जनता में जो टैक्स जलाने वाली घटना हुई है, जला में दिखाया जा रहा है। 2 बार आप लोग वही टैक्स, पंजाब में वही टैक्स जलाते हैं और वही दिल्ली में लाके जलाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कायम कर चुके हो। आज पिछड़े समाज के लोगों को आपको बेहतर निगाह से देखिए, आप अपनी चिंता करिए, जनता आपको किस निगाह से देख रही है? आप लोगों को जनता भ्रष्टाचार की निगाह से देख रही है। सरकार एक जाति को न्याय देने के लिए नहीं। आज 10 लाख में आप एक बेटी को पैदा कर रहे हो। अगर ब्राह्मण मरता है तो 1 करोड़ देते हो, ठाकुर मरता है तो 1 करोड़ देते हो, और दलित मरता है तो 10 लाख में उसकी सौदा कर लेते हो, पिछड़ा मरता है तो 5 लाख में उसकी सौदा कर लेते हो। कौन सी राजनीति करते हो? आप लोग इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। आप लोग जातिवाद में आ जाते हैं, हर चीज को लेते हैं। इसके अलावा ईमानदारी से चुनाव लड़ने आएंगे। अभी आप लोग चलिए मैं आता हूँ आप दोनों के पास। अभी 2 लोग रह गए हैं और बात
बात करने के लिए। मेरे साथ जफर अमीन साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और मेरे सहयोगी निखिल हैं। मैं पहले जफर अमीन साहब आपके पास आता हूं, फिर निखिल।